नमस्ते एक्वेरियस, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं या क्या चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो या आने वाले समय में किस हद तक क्या ऑटोमेटिकली परिवर्तन है। इन सब चीज़ों पर एक रीडिंग्स रहेगी। मेरी डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं ना, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाले समय में आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी होती रहे समय समय पर। एंड क्योंकि कुछ लोगों को इश्यूज हो रही हैं तो एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें। होंगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। तो कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ओपन माइंड से देखिए एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें एफर्म करें, क्लेम करें। चलिए देखती हूँ आंचलिक मैसेज क्या है आपके लिए। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड seductive क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय। देखो कुछ अगर मैग्नेटिक कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट हो रही हैं या कहूँगी आप चीज़ें बदल रही हैं, आप उस चीज़ों में जाना चाहते हो तो कहूँगी उनकी तरफ में आगे बढ़िए, लाइफ में मूव ऑन कीजिए। एंड जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती है उनके साथ में कहूँगी इंजॉय कीजिए उस मोमेंट को। चलिए देखती हूँ आपके लिए क्या है, डेक में क्या है आपकी एनर्जीज। आपकी भी देखो कैसी हैं चीज़ें, आपकी क्या है, प्रेजेंट ज़िंदगी की क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी प्रेजेंट फेज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी प्रेजेंट फेज में या तो आप कई चीज़ों को समझ चुके हो या कहूँगी टू मच मैच्योरिटी से हैंडल करना चाह रहे हो, बहुत शांत हो गए हो। कहते हैं ना कि बहुत चीज़ों को आप जो करते थे वो चीज़ों में कहूँगी अपने नेचर वाइज परिवर्तन ला रहे हो, खुद को बदल रहे हो। चलिए देखती हूँ पर्सन के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। आपको इतना ज़्यादा कहूँगी क्यों प्रॉब्लम्स है, आई डोंट नो। बिकॉज आप रिलेशनशिप में आपको लगता है कि ये जस्ट अ फॉल्स लव है, या आप ज़्यादा अटैच्ड हो, पर्सन डिटैच्ड है, होना चाहते हैं, या रिलेशनशिप जस्ट खामखा के कहते हैं ना वो चीज़ें दिख रही हैं। तो दिल से कई चीज़ें आप नेगेटिव सोच रहे हो एंड आप चाहते हो जस्टिफाई करना। आप कहूँगी कुछ चीज़ों को एंड करना चाह रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। बिकॉज आपको लग रहा है कि यहाँ तो रिलेशनशिप यूं ही चलता रहेगा एंड आप देखो आप कहीं ना कहीं अर्निंग पे फोकस करना चाहते हो, अपने काम पे फोकस करना चाहते हो। रिलेशनशिप को कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें देखो हर किसी के से तो रिलेट नहीं हो सकता, बिकॉज सबकी लाइफ अलग अलग होती हैं। अगर कोर्ट में बातें कुछ लोगों के लिए चल रही हैं तो कहूँगी आप कहीं ना कहीं डिवोर्स के रिगार्डिंग अगर चले तो डिवोर्स देना चाह रहे हो, पर्सन को एंड करना चाह रहे हो, जस्टिफाई कर आपको लग रहा है कि इसी अकॉर्डिंग। बट अगर ऐसी सिचुएशंस आपकी नहीं है तो कहूँगी आपको कई चीज़ों को कहूँगी क्लियर करना चाह रहे हो पर्सन से। एंड अभी भी अगर कहूँ तो आपने हो सकता है कि पास्ट 2 इयर्स में बहुत एफर्ट डाला, सामने से बहुत अप्रोच किया पर्सन को। एंड या हो सकता है पास्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 महीने पहले भी आपने बहुत रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया। एंड रिवर्ट में शायद जब नहीं मिलता है ना वो इमोशंस, वो केयर या कहूँगी वो रिस्पेक्ट, तो कई चीज़ें खटकती हैं। तो फिलहाल की अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बदल रहे हो या खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कहते हैं ना खुद से फाइट कर रहे हो कि ये सिचुएशन से मैं निकलूं। बिकॉज आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहते हो, अपनी रिगार्डिंग कई चीज़ें क्लियर करना चाहते हो। एंड रिलेशनशिप में कहूँ तो रिलेशनशिप आपका बिल्कुल ही अभी टॉक्सिक चल रहा है या कहूँगी बिल्कुल फेजेस में नहीं है, स्टक हो। एंड या तो सेपरेशंस चाहते हो, आपको भी लगता है कि ऐसी रिश्ते से अच्छा है कि मैं सेपरेट हो जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज फॉल्स लव के साथ में या फॉल्स टर्म में, या देखो हो सकता है कि आप हट नहीं पा रहे हो, कोई एक रीज़न है। कुछ लोगों के लिए बच्चे भी होते हैं कि कभी कभी बच्चों की भी ऐसी प्रेजेंस आ जाती है कि आप हट नहीं पा रहे हो, या मनी वाइज कुछ चीज़ें ऐसी टर्म होती हैं कि आप हट नहीं पा रहे हो। तो एक भले ही अब प्यार नहीं है रिश्ते में फ़िलहाल, बिकॉज मुझे कोई भी किसी भी तरह से अगर कहूँ तो आपको ना अभी फ़िलहाल प्यार नहीं आता पर्सन पे, या कहूँगी प्यार वाली भावनाएं आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। बिकॉज किया था आपने बट अभी आपको नहीं लगता कि आपको लग रहा है फॉल्स लव बेटर है कि सेपरेशन क्रिएट करूँ या भूल जाऊँ। तो कुछ लोग अगर कहूँ तो अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप को भूलना चाहते हो अपने कामों में खुद को इंगेज करके। एंड आप शायद
आप काफ़ी ज़्यादा सच्चे पर्सन हो सकते हो, पर्सन ने शायद आपको समझा नहीं, या पता नहीं क्यों आप खुद को अगर कहूँ तो जितनी एनर्जीज आ रही है ना, आप खुद को बहुत ज़्यादा अपने आप को बदल रहे हो, या अपने आप में फाइटिंग आपकी सिचुएशन चल रही है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। एंड कुछ चीज़ें एंड करना ही आपको लग रहा है फिलहाल क्लियर है, लेकिन आप कहूँगी एंड कर नहीं पा रहे हो। ये कुछ तो एक रीज़न हो सकता है कि जिसके वजह से रिश्ता ना होते हुए भी कहूँगी रिश्ते में रहना पड़ रहा है। ज़बरदस्ती का रिश्ता भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आपका रह रहा है या आप चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो बिकॉज आपकी दिख नहीं रही है कि आप एक्शंस ले पा रहे हो, या जो भी चीज़ें चलता है ना, कभी कभी साइकिल ऐसा चलता है कि हो नहीं पा रहा है या और टाइम लगेगा अभी करने में, वो फेजेस चल रहा है आपका। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है। यहाँ हो सकता है आपके पर्सन इनसे यंगर देन किसी पर्सन से, या हो सकता है अटैच्ड हो रहे हैं, इस वजह से कुछ चीज़ें आपकी तरफ में बेटर नहीं है। बट यहाँ पे सिचुएशंस में या तो इनको कहीं से लव मिल रहा है, या किसी की तरफ में ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ में। बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है इनकी सिचुएशंस में, कहीं से तो कुछ चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी सोशल मीडिया से भी हो सकता है, एंड आपके पर्सन से यंगर पर्सन भी हो सकते हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या न्यू फेजेस में जा रहे हैं, या हम उम्र भी कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए। ओके, यहाँ तो अगर कहूँ तो यहाँ तो कुछ तो है जो मनी इश्यूज हैं, या कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आपके पर्सन भी शायद अपने आप को डिटैच नहीं। यहाँ अगर कहूँ तो ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या कहूँगी आप अगर सेपरेशन या डिवोर्स वगैरह चाहते हो कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ो, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं से आपको उलझा के रख रहे हैं कि या कहूँगी ये पर्सन ना आपको पास्ट काफ़ी टाइम में आप पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखो हर किसी के साथ में तो नहीं, बट लड़ाई झगड़ों में कहूँगी इनकी दिख रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, या आपको दबाना चाह रहे हैं, या कहूँगी इनकी डोमिनेटिंग एनर्जीज कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये 7 महीने विद इन 7 मंथ में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 7 दिन पहले भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़ों में कहूँगी कहते हैं ना कि मारपीट, वो सब भी मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी फेजेस देखे हैं, या कहूँगी ऐसी हाइपर या लाउड वॉइस आपके पर्सन फिलहाल अगर कहूँ तो शायद ये कम्युनिकेट उतनी हद तक नहीं कर रहे हैं। आप दोनों में अगर कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों में खुल के कोई कम्युनिकेशंस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ब्लॉक्ड हो या नहीं हो, ओपन अप हो या साथ में भी रहते हो, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा, या डिस्टेंस में भी रहते हो तो इग्नोर, या बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होता है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो ये आपसे ना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ एफर्ट डालो। ये पर्सन एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, बट ज़रूर चाहते हैं कि एक बॉन्ड बरकरार रहे। आई डोंट नो वाई। आपको लग रहा है कि ये फॉल्स ही है, बट ये पर्सन अभी भी मतलब कहीं ना कहीं ये रखना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, या अगर आप डिवोर्स देना चाहते हो ये पर्सन डिवोर्स नहीं दे रहे हैं किसी ना किसी वजह से। कुछ तो एक रीज़न है, मनी फैक्टर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखो ये पर्सन चाहते हैं कि अगर कहूँ इनकी अगर सोच में कुछ फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन ना खुले ढंग से ज़िंदगी में जीना चाहते हैं। बट ये अगर डिवोर्स की फेज चल रहा है तो वो भी चीज़ों में अटकाना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं कि अगर इनकी कुछ लाइफस्टाइल में कमी ना हो जाए। अगर आप पैसों से इनकी फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट करते हो तो वो चीज़ों में हो सकता है। तो इनकी होप है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बट अगर नेचर वाइज कुछ चीज़ें आपको खटकती हैं, इस वजह से झगड़ा होता है, या कहूँगी ये किसी से जल्दी अटैच हो जाते हैं, या अगर इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो कहूँगी ये पर्सन बदलने वाले तो नहीं है, बिकॉज इनकी नेचर वैसी है। अगर इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, या किसी के साथ में अगर फॉल्स लव में है, या कहूँगी चीज़ें करते हैं वो चीज़ें रिवील हुई तो आपने काफ़ी ज़्यादा कहूँगी चीज़ें अलग लेवल की कर दी। एंड ये पर्सन बिकॉज अगर कहूँ तो प्रेजेंट में ये पर्सन आपके रिगार्डिंग सोच भी रहे हैं, कम बैक भी करना चाहते हैं, हील भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी नहीं दिख रही कि आप ऐसी कुछ सोच में हो, क्योंकि आपको लगता है कि फॉल्स चीज़ों से अच्छा है कि मुक्ति हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट ये पर्सन कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको फ्रीडम देना चाहते हैं या उस वे में। बट हाँ ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में ज़रूर रहना चाहते हैं कि ये अगर आए तो आप इन्हें बहुत ही मतलब जिस वे में ये हैं एक्सेप्ट कर लो, वो चीज़ें ज़रूर चाहते हैं पर्सन। बिकॉज ये काफ़ी फ्रीडम लविंग है, एंड हो सकता है ये यंगर हो आपसे, या कुछ लोगों के लिए हम उम्र भी हो सकते हैं। बट अगर ये अपने आप को सोशल मीडिया या कहीं भी किसी से भी अगर रिलेशनशिप में या फॉल्स पे अगर कुछ करते हैं तो आप उन्हें रोको टोको नहीं, ऐसी भी सोच इनकी हो सकती है, या ये भी रीज़न हो सकता है सेपरेशंस का।
चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो इनकी अगर कहूँ तो अभी भी होप इनको है कि कहीं ना कहीं आप इन्हें फिर से एक वैसे वे में लवेबल जो आप करते एफर्ट जो डाल रहे थे, जो फिलहाल अपने एफर्ट डालना बंद किया है, कहूँगी ये फिर से एक्सपेक्ट कर दें कि आप करोगे इनको। तो ये इनकी गट फीलिंग्स हैं या इनकी इंट्यूशंस इनको कहती हैं। चलिए देखते हो इधर क्या है। नाइट ऑफ। आपकी तो नहीं दिख रही कि भाई आप कहीं से भी इमोशंस इनके तरफ में दिखाना चाह रहे हैं, उसमें में नहीं। आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं टूटे हो या अब आप समझ चुके हो। तो आपको कहूँगी आपका अगर कहूँ तो आपको ना रिश्ते में मन ही नहीं लगता, बिकॉज ये पर्सन इस तरह से जो करते हैं, तो आई थिंक आपको नहीं लगता। तो ओवरऑल में भी आपका दिखता है कि आप बस संयम, कंट्रोल एंड ज़िंदगी में मूव ऑन की सोचते हो, वैसी चीज़ें। बिकॉज कहीं ना कहीं आप इमोशंस बिल्कुल फिलहाल पर्सन को नहीं दिखाते हो, इमोशनली अटैच्ड नहीं करना चाहते हो इनको, या नहीं दिखाना चाहते हो आप क्या फील करते हो, या आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो या किस वे में है। बिकॉज काफ़ी टाइम करके भी अगर कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं, तो लोग कहते हैं ना कि अब अपनी ज़िंदगी में खुद को समझना शुरू कर देते हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। ये पर्सन से अगर आप अब नहीं उसमें में इमोशंस जो जोड़ रहे हो, तो ये टू मच कहूँगी फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, या कहूँगी इनकी एक क्यूरियोसिटी कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके रिगार्डिंग सोच में आ रही है, जो शायद आप इनको बिल्कुल नहीं जता रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो ओवरऑल में भी इनकी एक दिख रही है स्टफ फीलिंग्स, एंड इनको लग रहा है कि सारी तरह से आपने दिल का दरवाज़ा बिल्कुल बंद ही कर दिया है। अब किस तरह से किस वे में आऊँ, तो ओवरऑल में कहूँगी ये भी कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन या कहूँगी एनजाइटी हो सकता है इनको भी। ये भी कहीं ना कहीं ओवरऑल में डिस्टर्ब फेजेस में दिखते हैं। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालती हूँ आपके तरफ में, ओवरऑल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं ओवरऑल की। देखती हूँ आने वाले समय में किस वे में रिश्ते में क्या परिवर्तन है। ना चाहते हुए भी मैं कहूँगी आपकी भावनाएं इनके तरफ में जुड़ेंगी, या आप इनके लिए और कहूँगी, देखो आपको ऐसा लग सकता है कि सामने से हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है, फिर से वही चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं यादों में या जितना भी अपने को कंट्रोल कर रहे हो ना, आपके इमोशंस बढ़ने वाले हैं। अगर कुछ भी ये थोड़ा बहुत भी इमोशंस दिखाएंगे, तो आप शायद इन्हें ना ना कह पाओ। ना चाहते हुए भी कहूँगी यहाँ पे एक लविंग रिलेशनशिप या कहूँगी बातें हो सकती हैं, बट फिर से कहूँगी आप साइलेंट फेजेस में जाने की हो सकती हैं चीज़ें। ओह देयर इज़ अ लव की सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। देखो ये पर्सन कहीं से भी सेपरेशन तो चाहते नहीं, बिकॉज मैं आपको कह ही रही हूँ कि इनकी एक्शंस में, इनकी सोच में रिकन्सिलेशन है, रीबॉन्ड करने की है, लव से अट्रैक्ट करने की है, जैसे भी ये करना चाहते हैं, ये कम बैक करना चाहते हैं। बट आपसे भी चाहते हैं कि कुछ एफर्ट करो। यहाँ पे चाहो ना चाहो, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में ना कम्युनिकेशंस में कहूँगी एक सॉफ्ट कम्युनिकेशंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। बट अगेन कहूँगी सॉफ्ट से फिर टॉपिक अगर वही चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे कैओस भी हो सकता है, या कहूँगी मल्टीपल्स चीज़ें अगर करो तो थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो सकती है। क्योंकि ये पर्सन ना सॉफ्टली आना चाहेंगे, या कहूँगी प्यार से अपने आप को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर आपको फिर उस वे में थोड़ी बहुत अगर करोगे तो ठीक है। देखो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो, एंड फिर से कुछ चीज़ें क्योस भी हो सकती हैं। तो आप लोग कुछ हद तक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, चाहो ना चाहो, लेकिन मिनिमम ही सही, लेकिन होंगी, हो सकती हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को बताएं आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। देखो आप पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ये दिल लगाने से ही डरते हो कि फिर से कहीं चीज़ें ये पर्सन आके दिल आपका तोड़ ना दे, दुखा ना दे, तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा लगती हैं। आप रिजेक्शन से डरते हो। आप इन डिसीजन इज़ ब्लॉकिंग यू, अगर कहूँगी आपकी तरफ की चीज़ें अगर कहूँ, अगर ऐसी सिचुएशन है या टॉक्सिक है, या बिल्कुल कुछ लोगों के लिए कोर्ट में बातें चल रही हैं, अब बिल्कुल सेपरेशंस हैं, तो बिल्कुल अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तब तो कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा अभी संयम या पेशेंटली डील करना होगा, एंड आगे बढ़िए। एंड अगर इन डिसीजन कुछ चीज़ें कर रहे हो, या कहूँगी क्विक क्विक चीज़ें कर रहे हो, अगर कि थोड़े बहुत भी अगर नोक झोंक चल रहे हैं, तो आप मेजर सोच के मेजर सेपरेशंस क्रिएट कर रहे हो, तो वो ना करें। तो जैसी भी सिचुएशंस है कहूँगी, अगर आप हील करना चाहते हो, या पर्सन को प्यार अभी भी कहीं ना कहीं से करते हो, एंड इनकी तरफ से कुछ अगर एफर्ट आती है, या कुछ चीज़ें ये कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो अननेसरी की स्ट्रेस या कहूँगी अननेसरी की सीन क्रिएट ना करें, या उस टॉपिक से रिलेटेड बात ना करें, तो ज़्यादा अच्छा है।
या कहूँगी तुरंत ऐसी कोई मेजर डिसीजन ना लें कि वो बाद में आपको लगे कि भाई मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, मुझे शायद और ज़्यादा टाइम समय देना चाहिए था। पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं एंड इसलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो कहूँगी जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म करें, क्लेम करें एंड स्टिल कहूँगी आप अगर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है एंड डायरेक्ट कॉल ना करें मुझे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।